प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे और ये कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए है। विराम चिन्ह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लिखते समय, बोलते समय हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखते समय लेखक अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए और पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, रोको, मत जाने दो। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, रोको मत, जाने दो। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है विराम चिन्ह से? पहले में रुकने के लिए बोला जा रहा है और दूसरे में जाने के लिए बोला जा रहा है। सिर्फ विराम चिन्ह का अंतर है। प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। ये क्या है देखते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे देखिए उदाहरण, मैं कल बिलासपुर जाऊंगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। ये पूर्ण वाक्य है। दूसरा देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? तो वाक्य में कम समय तक रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण, रवि और मोहन कल आएंगे। अर्ध विराम देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। दो उपवाक्यों को दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे ठीक ही हुआ जो तुम आ गए। फिर चौथा नंबर में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य के अंत में जब कुछ प्रश्न किया जाता है तब इसका प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कब आए? तुम्हारा क्या नाम है? फिर अगला आता है पांचवा विस्मय बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा इत्यादि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। वाह, क्या सुहानी शाम है। और दूसरा उदाहरण, अरे तुम आ गए। छठवां नंबर उद्धरण चिन्ह। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों के त्यों व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगला योजक चिन्ह। दो सामासिक पद के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, भाई बहन, माता पिता, सुख दुख इत्यादि। अगला आता है निर्देशक चिन्ह। इसकी परिभाषा देखिए। उदाहरण देते समय इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे भारत में अनेक बड़े नगर हैं, बंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि। अगला नंबर आता है विवरण चिन्ह। शीर्षक आदि के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम भाव। फिर आता है 10वां नंबर कोष्ठक। कोष्ठक क्या है? तो इसका प्रयोग
किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह पद कोष्ठक में प्रधानमंत्री का संभालना सरल नहीं है। फिर आता है हंस पद। हंस पद क्या है देखते हैं। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है, हम लिखना भूल जाते हैं, तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं कल गया था। यहाँ रायपुर शब्द छूट गया, हम रायपुर को ऊपर में लिख देते हैं हंस पद लिखने के बाद। फिर आता है 12वां नंबर संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह क्या है। किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम इसका पहला अक्षर लिखकर प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए डॉक्टर। डॉक्टर के स्थान पर हम डा लिख देते हैं और शून्य लिख देते हैं। पंडित तो प लिख करके शून्य लिख देते हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। अगला आता है 13वां समता सूचक चिन्ह। ये क्या है देखते हैं। इसकी परिभाषा, दो वस्तुओं की समानता बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आ धन ई बराबर है। बराबर का चिन्ह ही समता सूचक चिन्ह है। अगला नंबर है लोप निर्देश। ये क्या है देखते हैं। लोप निर्देश, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी के कहे शब्द को लिखते समय बीच के अंश को छोड़ देते हैं, उस समय इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, चारु चंद्र की, उसके बाद डैश 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 बिंदु बिंदु कर देते हैं और जल थल में बीच का पद लोप हो जाता है। फिर अगला नंबर है समाप्ति सूचक। ये क्या है देखते हैं। तो किसी भी विषय की समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है।